आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत को आजाद तिजारती समझौते एफटीए के बाद न्यूजीलैंड को 100% अशिया की बरामदात पर किसी ड्यूटी के बगैर रसाई हासिल होगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से इख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में खातिरख्वाह सरमायाकारी आने की उम्मीद है। 8 बुनियादी सनतों के मजमूई अदद इशारिये में पिछले साल इसी माह के मुकाबले इस साल नवंबर में 1.8% का इजाफा हुआ है। ज़राअत की वजारत ने कहा कि मुल्क में इस साल अभी तक रबी फसलों की बुवाई 580 लाख हेक्टेयर रकबे पर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने बांग्लादेश में बढ़ते हुए तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस बात पर जोर दिया कि सभी अक़लियतें अपने आप को पूरी तरह महफूज समझें। और ख़वातीन क्रिकेट में आज विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान कामयाब आजाद तिजारती समझौते एफटीए के बाद भारत को न्यूजीलैंड से 100% अशिया की बरामदात पर किसी ड्यूटी के बगैर रसाई हासिल होगी। आजाद तिजारती समझौते से न्यूजीलैंड के लिए भारतीय बरामदात की महसूलात में तरजीहात और मार्केट तक रसाई में इजाफा होगा। आजाद तिजारती समझौता दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी में शराकतदारी को खातिरख्वाह इस्तेहकाम बख्शेगा। समझौते के हिस्से के तौर पर न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करने का अज़्म जाहिर किया है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि आजाद तिजारती समझौता तिजारत के जरिए किसानों, कारोबारियों, तलबा और खवातीन के लिए मुख्तलिफ मौके फराहम करेगा। बाद में एक प्रोग्राम में जनाब गोयल ने कहा कि इस समझौते से इख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में खातिरख्वाह सरमायाकारी आने की उम्मीद है, जबकि भारत न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि दीगर आलमी बाजार के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर उभर रहा है। वजीर मौसूफ ने इस बात को भी उजागर किया कि खवातीन अफसरों पर मुश्तमिल एक टीम ने भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती समझौता एफटीए पर बातचीत की थी। ये पहला मौका है जब इस तरह के समझौते को खवातीन के जरिए हतमी शक्ल दी गई। इससे भारत की तरक्की के सफर में खवातीन के कायदाना रोल का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में ये 7वां आजाद तिजारती समझौता कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। 8 बुनियादी सनतों के मजमूई अदद इशारिया में पिछले साल इसी माह के मुकाबले इस साल नवंबर में 1.8% का इजाफा हुआ है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक पिछले माह सीमेंट, स्टील, खाद और कोयले की पैदावार में मुस्बत तरक्की हुई है। पिछले साल इसी माह के मुकाबले इस साल नवंबर में कोयले की पैदावार में 2.1%, खाद की पैदावार में 5.6%, सीमेंट में 14.5% और स्टील की पैदावार में 6.1% का इजाफा हुआ है। 8 बुनियादी सनतों के अदद इशारिया में 8 बुनियादी सनतों कोयले, खाम तेल, कुदरती गैस, रिफाइनरी मसनूआत, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली की मजमूई और इनफरादी पैदावार की कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जाता है। ये बुनियादी सनतें 40% से ज्यादा अशिया पर मुश्तमिल हैं, जिनमें सनती पैदावार शामिल हैं। इस साल अभी तक रबी फसलों की बुवाई 580 लाख हेक्टेयर रकबे पर हुई है, जो कि पिछले साल इसी अरसे में बोई गई फसलों से तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने इस माह की 19 तारीख को रबी फसलों की बुवाई पर मुहित रकबे से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है। वजारत ने कहा है कि 301 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के रकबे पर गेहूं की फसल बोई गई है, जबकि पिछले साल इसी अरसे के दौरान 300 लाख हेक्टेयर पर बुवाई हुई थी। उसने मजीद कहा कि दलहन की बुवाई 126 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर, जबकि धान में 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मुल्क में पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत में सेहत के मंजरनामे में नुमायां तब्दीली देखने को मिली है।
انہوں نے کہا کہ حکومت نے ابتدائی سے لے کر تیسرے درجے کے حفظان صحت کے پورے نظام کو مستحکم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ محترمہ پٹیل نے کل نئی دلی کے وردھمان مہاویر میڈیکل کالج اور صفدر جنگ اسپتال کی 7ویں تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا مقصد حفظان صحت کو کوالٹی کے ساتھ قابل رسائی اور قابل استطاعت بنانا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ میڈیکل کالجوں کی تعداد 2014 میں 387 سے بڑھ کر 800 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ MBBS سیٹوں کی تعداد 51,000 سے بڑھ کر 1,28,000 اور پوسٹ گریجویٹ سیٹوں کی تعداد 31,000 سے بڑھ کر اس وقت تقریباً 82,000 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیوشمان بھارت PMJAY اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے تک کا صحت سے متعلق مفت تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ میٹنگ کی۔ نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ بھی کل اس میٹنگ میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب امت شاہ نے کہا کہ NDA حکومت بہار میں عوام کی فلاح و بہبود کے کام کاج اور اچھی حکمرانی کی بلندیوں تک لے جانے کے تئیں پرعزم ہے۔ کیرالہ میں جاری SIR کے سلسلے میں ڈرافٹ ووٹر فہرست آج شائع کی جائے گی۔ جو لوگ 18 دسمبر تک موصول گنتی کے فارموں میں شامل ہیں وہ ڈرافٹ لسٹ میں ہوں گے۔ ڈرافٹ لسٹ پر دعوے اور اعتراضات آج سے ہی داخل کیے جائیں گے اور ان پر نوٹس اور سماعت بھی آج سے شروع کی جائے گی۔ پنچایتی راج کی وزارت نے پنچایتوں سے متعلق ایکسٹینشن ٹو شیڈیولڈ ایریا ایکٹ 1996 کی سالگرہ پر آج وشاکھاپٹنم میں 2 روزہ پیسہ مہوتسو کا آغاز کیا۔ پیسہ ایکٹ میں پنچایتی راج اداروں کی شیڈیولڈ علاقوں میں توسیع اور مقامی سیلف گورننس میں گرام سبھاؤں کے رول کو مضبوط کر کے مقامی قبائلی برادریوں کو بااختیار بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ مہوتسو ان علاقوں میں اس ایکٹ کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور گرام پنچایتوں کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ کل میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پنچایتی راج کی مرکزی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری مکتا شیکھر نے کہا کہ یہ مہوتسو کمیونٹی کی قیادت والی حکمرانی اور قبائلیوں کو بااختیار بنانے کے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں حال ہی میں کرائے گئے گرام پنچایت چناؤ میں جو سرپنچز اور وارڈ ممبران منتخب ہوئے ہیں انہوں نے کل اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ 12,728 گرام پنچایتوں میں سے 3 مرحلے والے چناؤ میں 11,497 سرپنچ منتخب ہوئے تھے اور 1,205 اتفاق رائے سے منتخب ہوئے تھے، جبکہ کچھ مزید پنچایتوں نے یا تو نامزدگیاں حاصل نہیں کی یا الیکشن میں تاخیر کی گئی۔ منتخب ہوئے نمائندوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ریاست کے پنچایت راج اور دیہی ترقی کی وزیر ڈی انسویا سیتھکا نے ان منتخبہ نمائندوں کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ وہ اس طرح کے لیڈر ثابت ہوں جو عوام کے مسائل سمجھیں اور انہیں حل کرنے کے لیے کام کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گتریس نے بنگلہ دیش میں بڑھتے ہوئے تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ سبھی اقلیتیں اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ وہ حالیہ حملوں نیز ہندوؤں کی لنچنگ کے واقعات سے کافی فکر مند ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ وہ لوگ جن کا تعلق اکثریتی فرقے سے نہیں ہے ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ جناب گتریس نے محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت پر اپنا اعتماد ظاہر کیا جو ہر بنگلہ دیشی کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرے گی۔ پچھلے سال اگست میں سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد سیاسی بے چینی کی وجہ سے تشدد میں تیزی آئی ہے۔ تشدد کے حالیہ واقعے نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ نوجوان لیڈر شریف عثمان ہادی کی ہلاکت نے جو انقلاب مونچا کا ایک ترجمان تھا اس ماہ کے شروع میں کشیدگی کو مزید ہوا دی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ اولکر ترک نے بھی پچھلے ہفتے پرسکون رہنے کی اپیل کی اور خبردار کیا کہ بدلے اور انتقام کے نتیجے میں خاص طور پر فروری میں ہونے والے الیکشن کے دوران اختلافات مزید بڑھیں گے۔ نئی دلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن نے
नागुजीर हालात का हवाला देते हुए वीजा जारी करने समेत सभी कौंसलर खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। बांग्लादेश की खारजा उमूर की वजारत में अफसरों के मुताबिक यह मुअत्तली मजीद नोटिस तक जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्डन फ्लीट के अपने विजन के हिस्से के तौर पर एक नए और बड़े जंगी जहाज की तामीर के लिए अमरीकी बहरिया के वास्ते एक मंसूबे का ऐलान किया। फ्लोरिडा में अपने मारा लागो रिजोर्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह सबसे तेज, सबसे बड़ा जंगी जहाज होगा और अब तक बनाया गया किसी जंगी जहाज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को मादनियात के लिए नहीं, कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है और उन्होंने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंडर्स को ग्रीनलैंड का खुसूसी एलची मुकर्रर किया। इस पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक बार फिर तनकीद की है, जिन्होंने अमरीकी कंट्रोल के किसी भी ख्याल को मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि खित्ते में रूस और चीनी जहाजों की मौजूदगी की वजह से ग्रीनलैंड का महल वक़ू अहम है। अमरीका का AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मवासलाती सैटेलाइट LVM-3M6 रॉकेट से मकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:54 पर कल इसरो की जानिब से छोड़ा जाएगा। LVM-3 की ये छठी ऑपरेशनल परवाज कमर्शियल मिशन के लिए वक्फ की गई। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने नकली दवाओं और टैबलेट्स को मुबैना तौर पर तैयार करने के मामले की तहकीकात CBI और कौमी जांच एजेंसी को सौंपने की सिफारिश की है। ये सिफारिश CBCID तफ्तीश के दौरान हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर की गई है। ख्वातीन क्रिकेट में आज विशाखापट्टनम में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज बिहार के दूरदराज इलाकों में सर्द हवाएं चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने पंजाब के दूरदराज इलाकों में भी बहुत ज्यादा घने कोहरे की पेशगोई की है। एजेंसी ने हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में घने कोहरे की पेशगोई की है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने नायब सदर जमहूरिया के बयान को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में नौजवान अफसरान की ताकत अहम। रोजनामा इनकलाब ने नीतीश कुमार की वजीर आजम और अमित शाह से मुलाकात की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। मुलाकात के दौरान लल्लन सिंह और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। इसी अखबार ने एक और अहम खबर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, दरगाह अजमेर शरीफ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर पेश की गई। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने वजीर आजम की जानिब से ये चादर मज़ार पर पेश की। रोजनामा प्रताप ने एक और अहम खबर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने एक तजारती मुआहदे FTA पर दस्तखत किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत को आजाद तिजारती समझौते FTA के बाद न्यूजीलैंड को बरामद की जाने वाली 100% अशिया पर किसी ड्यूटी के बगैर रसाई हासिल होगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते से इख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में खातिर खाह सरमायाकारी आने की उम्मीद है। 8 बुनियादी सनतों के मजमूई अदद इशारिये में पिछले साल इसी माह के मुकाबले इस साल नवंबर में 1.8% का इजाफा हुआ है। ज़राअत की वजारत ने कहा है कि मुल्क में इस साल अभी तक रबी फसलों की बुवाई 580 लाख हेक्टेयर रकबे पर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने बांग्लादेश में बढ़ते हुए तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस बात पर जोर दिया है कि सभी अक़लियतें अपने आप को पूरी तरह महफूज समझें। और ख़वातीन क्रिकेट में आज विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।